आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्म फल न प्राप्त होने के अर्थ पर अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आएगी। ईमानदारी से देखा जाए तो अधिसंख्य लोगों को मनोवांछित कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्म फल न मिलने के अर्थ को समझने के लिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मनुष्य के सामने दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ वह होती है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है और दूसरी चीज़ वह होती है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। कर्म फल में कर्म और फल दो चीज़ें हैं। कर्म का अर्थ मनुष्य जो कुछ करता है और फल का आशय मनुष्य जिस निमित्त किसी तरह का कर्म करता है, अर्थात जिस चीज़ को पाने के लिए मनुष्य कर्म करता है वह कर्म फल कहलाता है। कर्म पर मनुष्य का पूरा नियंत्रण रहता है, किंतु जिस चीज़ के लिए मनुष्य कर्म करता है उस चीज़ पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है। अर्थात जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अर्थात कर्म फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो भी कर्म करता है उस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है। यह एक सच्चाई है। मनुष्य का कर्म पर अधिकार होता है। जिस कर्म को चाहे उसे कर सकता है और कर्म के माध्यम से मिलने वाले फल जो भी हो सकते हैं उन फलों में से किसी भी कर्म फल को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य कर्म कर सकता है। किंतु मनुष्य को कर्म फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिलता है। व्यवहार में अधिकांश लोगों को कर्म फल नहीं प्राप्त होता है। यह भी एक सच्चाई है और कर्म फल के न प्राप्त होने से अधिकांश लोग हताश एवं निराश होते हैं और कष्टमय जीवन जीते हैं और लोग अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। मानव समाज भौतिक जीवन में जीना पड़ता है। भौतिक जीवन में कर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाली चीज़ें मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए जब किसी मनुष्य को कर्म का उचित फल नहीं मिलता है तो लोग उसे असफल अयोग्य और समझते हैं, उपेक्षा करते हैं। घर परिवार समाज जहाँ वह काम करता है हर जगह उसको इस रूप में देखा जाता है। इसलिए भी मनुष्य को तकलीफ़ होती है। इसीलिए हमने इस पर वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ। कर्म फल की जहाँ तक बात है उसके न मिलने के पीछे अनेक कारण है, जिनमें से कुछ कारणों को मैं यहाँ रख रहा हूँ। पहला कारण ये है कि कर्म को मनुष्य द्वारा अपने संपूर्ण मनोयोग अथवा क्षमता से न किया जाना है। दूसरा कारण मनुष्य द्वारा कर्म का सम्यक चुनाव न किया जाना है। मनुष्य हर कर्म को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है और हर कर्म को करने के लिए मनुष्य बना भी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो छिपी विशिष्ट प्रतिभा गुण एवं कलाएँ होती हैं वह अलग अलग होती हैं और इनसे जुड़े कर्म भी अलग अलग होते हैं। इसलिए मनुष्य हर कर्म को करने के लिए ना तो बना होता है और ना ही मनुष्य हर कर्म को अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए क्षमता रखता है। जब मनुष्य ऐसे कर्म का चुनाव करता है जिस कर्म को वह अच्छी तरीके से या सर्वोत्तम तरीके से नहीं कर सकता है अथवा जो कर्म मनुष्य के भीतर छिपी प्रतिभा गुण एवं कला के अनुरूप नहीं होता है तो मनुष्य को या तो कर्मफल प्राप्त नहीं होता है
अथवा आशा के अनुरूप मनुष्य को कर्म फल के माध्यम से मिलने वाली सफलता नहीं प्राप्त होती है और मनुष्य के हाथ निराशा लगती है। यहाँ पर अगला कर्म यह भी है कि मनुष्य ऐसे कर्म को कर रहा होता है जो कर्म उसे नहीं करना चाहिए, अथवा मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, या मनुष्य कर्म को कर नहीं पाता है किसी परिस्थिति से या किसी बाधा के कारण या किसी अवरोध के कारण, अथवा मनुष्य कर्म का चुनाव मजबूरी में करता है क्योंकि उसे प्रतीत होता है कि जिस कर्म को वह वास्तव में करना चाहता है और सर्वोत्तम तरीके से कर सकता है, उसको ये प्रतीत होता है कि परिस्थितियाँ ऐसे कर्म को करने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वह ऐसे कर्म का चुनाव करता है जिस कर्म को नहीं कर पाता है। इस कारण से भी मनुष्य को असफलताएं मिलती हैं। हर कर्म या कर्मफल से जुड़ी सफलता के लिए मनुष्य को कर्म करने का अवसर भी मिलना आवश्यक होता है। बहुत सारे कर्मफल ऐसे होते हैं जो अवसर पर निर्भर करते हैं। अगर मनुष्य को उचित अवसर मिल जाता है तो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है, और अवसर नहीं मिलता है तो मनुष्य की प्रतिभा योग्यता छिप जाती है और उसे सफलता नहीं मिलती है। यहाँ पर यह भी जानने योग्य बात है कि कर्म फल मिलना या न मिलना मनुष्य के भाग्य से कोई संबंध नहीं रखता है। मनुष्य का इसमें कोई दोष नहीं होता है। मनुष्य का दोष तभी होता है अगर वह कर्म का सम्यक चुनाव नहीं कर पाता है, अथवा जिस कर्म को उसे करना चाहिए वह नहीं करता है। इन सब कारणों में मनुष्य का दोष होता है, अथवा वह अपनी संपूर्ण मनोयोग एवं क्षमता से लगन से कर्म को नहीं करता है। यहाँ सब मनुष्य का दोष होता है। किंतु अगर मनुष्य अपनी क्षमता से संपूर्ण मनोयोग से कर्म करता है, अपनी गुण एवं प्रतिभा के अनुरूप कर्म करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तो भी इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं होता है। उसके जीवन निरर्थक नहीं होता है। बहुत सारे लोग कर्मफल न प्राप्त होने पर स्वयं को असफल समझते हैं, यह भी अज्ञान है, क्योंकि कर्मफल मिलना न मिलना इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। मनुष्य का इसमें दोष नहीं होता है और मनुष्य को इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य के जीवन निरर्थक नहीं होता है इस कारण से, और यह भी मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन जो भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता है, उसका कोई न कोई कारण उद्देश्य अवश्य होता है। यह अलग बात है कि अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और उसके अनुरूप कर्म नहीं कर पाते हैं, तथा असफल होने के कारण स्वयं को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं, स्वयं को अयोग्य मानते हैं और स्वयं में कमी खोजते हैं। इन सब चीज़ों को मनुष्य को खोजने एवं जानने की आवश्यकता नहीं होती है। हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है, कारण होता है, प्रयोजन होता है। हर मनुष्य के लिए कर्म एवं जीवन का मार्ग अलग अलग होता है। विशिष्ट कर्म हर मनुष्य के अलग अलग होते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसके भीतर कौन सी विशिष्ट प्रतिभा है, गुण है, कला है, उसके अनुरूप कर्म का चुनाव करके और संपूर्ण मनोयोग एवं क्षमता से अपने कर्म को करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, ताकि कर्म फल मिले या न मिले
तब भी मनुष्य हताश एवं निराश न हो। और बहुत सारे लोग ऐसी भी स्थिति आती है कि मनुष्य को कर्म कुछ और करना चाहिए, करता है वो कुछ और। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ भी घटित हुई। बाद में मैंने विचार किया कि जो कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है वो कर्म मेरे लिए नहीं बना था, इसलिए बार बार असफलताएं मिली। तो मनुष्य को कभी भी अपने अंदर कर्म फल न मिलने के कारण दोषी नहीं ठहराना चाहिए, अपने अंदर खोट नहीं समझना चाहिए, जीवन का निरर्थक नहीं समझना चाहिए। इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और इसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसके लिए हमें दुखी एवं तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं। हमारा जिस चीज़ पर नियंत्रण है, कर्म पर नियंत्रण है, उसे अच्छा से अच्छे तरीके से करना चाहिए। भगवत गीता इसीलिए कहती है कि मनुष्य को कर्म को निष्काम भाव से करे, ताकि उसे सफलता एवं असफलता से होने वाले प्रसन्नता एवं दुख का सामना न करना पड़े। हर अवस्था में वह समभाव रहे। समभाव को ही गीता में योग कहा गया है। सिद्धि असिद्धि में समभाव को भगवत गीता योग मानती है और मनुष्य को से इसीलिए अपेक्षा करती है कि मनुष्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म भी हर मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि उसे कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि कर्म के माध्यम से मिलने वाली चीज़ कर्म फल जो होती है वह मनुष्य को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो जो चीज़ मनुष्य को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, उस चीज़ के मिलने या न मिलने पर मनुष्य को दोषी स्वयं को समझने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके कारण मनुष्य को दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।